हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन 2 तो जिसका नाम है गोल। तो यहाँ पर ये कौन सा गोल है? यहाँ पर उस गोल के बारे में बात की गई है जिसे खेलों में किया जाता है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी में जो गोल होता है, यहाँ पर उस गोल के बारे में बात कही गई। तो इस चैप्टर में हम गोल और उसे करने वाले यानी कि गोल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, यानी कि उसे करने वाले खिलाड़ियों के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, एक हिस्सा है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती ही रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं जिनके संस्मरण का ये अंश है वो कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जैसे कि वो खिलाड़ी पूरे खेल में यही सोचकर डरता रहा कि कब वो मेरे सिर पर हॉकी स्टिक मार देगा, और उसके इस काम ने उसे मौका दे दिया गोल करने का। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी कि नया नया सीखने वाला था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? तो हॉकी का जादूगर कहा गया है मेजर ध्यानचंद को। तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है भारत की हॉकी टीम जिन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। तो यह तब का यहाँ फोटो है। तो वहाँ ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, यानी कि जीतने पर क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, यानी कि
हम जो है अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसका संस्मरण है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। इसे लिखा है मेजर ध्यानचंद ने, जो कि हमारे हॉकी खेल के मशहूर खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर अब हम लेखक से परिचय करेंगे। तो यहाँ पर है, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। तो चित्र में देख सकते हैं कौन है, ये है मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो ये था आपका लेसन 2 गोल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हैं हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी, जो कि किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी खेल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.